तो कुछ एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी होती है जो आपको ये लास्ट वीक में फॉलो करनी होगी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, डेफिनेटली वो आपके 20 से 25 नंबर तो बढ़ा देंगे। बिटसेट के फर्स्ट अटेम्प्ट में अराउंड 1 वीक ही बचा है एंड आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स का एक लास्ट ऑप्शन होगा टू गेट इनटू टियर 1 कॉलेज। आप लोगों को ये अंदाजा भी नहीं है कि ये लास्ट वीक आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो मैटर अभी तक आपने कितनी भी पढ़ाई कर ली हो, बट अगर ये लास्ट वीक आपने लाइट ले लिया तो बिट्स पिलानी तो भूल जाओ। बट बात भी ये है कि इस वीक में तुम ऐसा क्या कर लोगे, पूरा सिलेबस तो पढ़ने नहीं बैठोगे एंड सारी रेफरेंस बुक जो आपको पता है वो भी सॉल्व नहीं कर सकते ना। तो कुछ एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी होती है जो आपको ये लास्ट वीक में फॉलो करनी होगी। मैंने अपने टाइम पे फॉलो की थी, जिससे आई स्कोर 310 इन बिटसेट एंड आज इस वीडियो में आपको वही स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप इस लास्ट वीक का मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको। सो आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट आई डिड ड्यूरिंग माय टाइम। ऑल्सो इस लास्ट वीक में आप ऐसी कोई गलती ना करो जिससे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट खराब हो जाए। सो फॉर दैट, टू हेल्प बिटसेट एस्पिरेंट, वी हैव स्टार्टेड क्रैक इट फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम in which BitSense will personally guide you, वो भी completely for free. This can be a game changer opportunity for all of you. Fill out the Google form in the description. We will add you in Crack It Free Mentorship Program. तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, let's start this video. बट उससे पहले कमेंट्स में लिख दो भैया I promise I will work hard, जिससे एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि आप अभी लास्ट वीक में काफी मेहनत करोगे और टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो एकेडमिक टिप्स पे आने से पहले आई वांट टू टॉक अबाउट अ पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर माइंडसेट एंड रिलैक्सेशन। देखो यार, इस वीक में ना बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन कब होनी चाहिए, जब तुम कोई चीज को कंट्रोल कर सको। बट अभी सिर्फ लास्ट वीक बचा है और आप ज्यादा चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो प्लीज ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जितना हो सकता है उतना करना है, स्मार्ट तरीके से खेलना है और ज्यादा परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। स्ट्रेस से दूर रहो, आराम से चिल करो, रिलैक्स करो, हो जाएगा सब कुछ। ये एक एग्जाम ही है, बस एक चीज ध्यान रखना कि आपको अपना बेस्ट देना है जितनी भी प्रिपरेशन होगी आपकी। तो अब आते हैं मेन पॉइंट्स पे, दैट इज एकेडमिक टिप्स। तो पॉइंट नंबर 1, आपको अभी स्मार्ट रिवीजन करनी है। तो इस लास्ट वीक में ना आपको काफी स्मार्टली रिवाइज करना है। आप शॉर्ट नोट से रिवाइज कर सकते हो एंड फॉर्मूला शीट से भी रिवाइज कर सकते हो। आप वन शॉट से भी कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपका वीडियो देखने में ज्यादा टाइम ना जाए, क्योंकि प्रॉब्लम प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वीक में। और ऐसे जो टॉपिक्स आपको पता होगा जो आप बार बार भूल जाते हो ना, उन्हें बार बार रिवाइज करो, क्योंकि नहीं तो वो एग्जाम में भी आप भूल ही जाओगे। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स एंड मॉडरेट टॉपिक्स। तो अभी तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि आपके जो मॉडरेट टॉपिक्स है ना, उनको आप स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर लो एंड दिस विल ड्रास्टिकली इंप्रूव योर स्कोर इन मॉक टेस्ट। एंड अगर अभी कोई इररिलेवेंट सोर्स से मॉक टेस्ट दे रहे हो ना बिटसेट के लिए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यू कैन गिव क्रैक इट मॉक टेस्ट, द मोस्ट अफोर्डेबल एंड रिलेवेंट मॉक टेस्ट मेड बाय बिटसेंस लाइक मी, हु हैव ऑलरेडी क्रैक्ड दिस एग्जाम। बट द बेस्ट थिंग अबाउट क्रैक इट मॉक टेस्ट इज दैट आपको एनालिसिस तो मिलता ही है, बट एक पर्सनलाइज्ड प्लान भी मिलता है आफ्टर एवरी मॉक फ्रॉम बिटसेंस इटसेल्फ, व्हिच विल help you to improve your score in next mock test so that you can touch a score of 300 plus in actual BitSet exam. Already lot of students are giving this mock test. You can definitely check it out. Also these mock tests are valid till BitSet second attempt. तो ज्यादा टेंशन मत लो, मतलब मॉक टेस्ट अगर अब तक नहीं दी होगी कोई, तो आप क्रैक इट की जरूर देना, क्योंकि मॉक टेस्ट देना भी इंपॉर्टेंट है। और आपको वीक और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से है ये आपको मॉक टेस्ट देकर ही पता चलेगा। पॉइंट नंबर 3, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो तुमको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इन चैप्टर्स लाइक काइनेमैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इनको रिवाइज करना है अभी। एंड तुमको डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे बिकॉज इट्स फिजिक्स। सिमिलरली केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला रिविजन एंड प्रॉब्लम प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट है। आप एनए अवस्थी से कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुमको तो पता है कि पूरा रट्टा मारना होता है, पूरा अच्छे से रोज एनसीईआरटी से रिविजन करो। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। वंस अगेन अगर मैं पूरे केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री एनसीईआरटी के बाहर बहुत कम आती है बिटसेट। सिमिलरली अगेन फॉर मैथ्स, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस फॉर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब कुछ रिवाइज करो। फोर्थ पॉइंट, गिव मोर एंड मोर मॉक टेस्ट। अगर तुम्हारा सब रिवीजन वगैरह हो चुका है तो आपको बस अब मॉक टेस्ट ही देना, और मैं एडवाइस करूंगा कि आप वो मॉक टेस्ट 3 आवर्स के बजाय 2.5 आवर्स में कंप्लीट करने का ट्राई करो। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपने कोई मॉक टेस्ट नहीं लिए तो आप क्रैक इट की ले सकते हो। यू विल एबल टू क्रिएट एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट एट होम, क्योंकि आफ्टर एवरी एग्जाम यू विल गेट प्रॉपर पर्सनलाइज्ड प्लान एंड एनालिसिस तो मिलती है। ये समय वापस नहीं आने वाला और ये पैसे बिल्कुल भी मैटर नहीं करेंगे अगर आप 300 प्लस स्कोर करते हो तो बिटसेट। सिमिलरली पॉइंट नंबर 5, जब आप टेस्ट देते हो ना तो आपको उसको अच्छे से एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टेस्ट देके आगे बढ़ोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट सिर्फ मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देते जाते हैं और एनालाइज बिल्कुल भी नहीं करते। सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मॉक टेस्ट बनी इसलिए है ताकि तुमको अपनी गलतियां समझे, आप उसको इम्प्रूव कर पाओ।
ताकि वो गलती आप एक्चुअल एग्जाम में ना करो। एनालिसिस भी डीपली करना है, देखना है कि सिली मिस्टेक्स कर रहे हो या फिर कॉन्सेप्ट भूल जा रहे हो एग्जाम में, कुछ चैप्टर्स की रिवीजन में कमी है। ये सारी गलती आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस करके ही समझेगी। ऑल्सो जब आप अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट दोगे तो काफी चांसेस है कि आपका स्कोर कम आए देन एक्सपेक्टेड, और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। द पॉइंट ऑफ मॉक टेस्ट इज आपको इंप्रूव करना है। तो ऐसा नहीं कि कम स्कोर आ गया तो आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाओ और फिर बोलो कि यार ये तो नहीं होगा, मेरा कैसे स्कोर आएगा। सबका स्कोर स्लोली इंप्रूव होता है, सो डोंट गेट डिमोटिवेटेड। पॉइंट नंबर 6, टाइम मैनेजमेंट इन एग्जामिनेशन। वी ऑल नो टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, सो आई वांट टू टेल यू सम टिप्स, इससे कि काफी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। नंबर 1, एग्जाम हॉल में ट्राई करना कि आपको अपना पेपर 2.5 आवर्स में खत्म करना है। बाकी के 30 मिनट्स आप रिव्यू करने के लिए रख सकते। ये स्पीड से सॉल्व करोगे ना तो डेफिनेटली कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड वो 30 मिनट्स जो आपने रिव्यू करने के लिए रखे ना, डेफिनेटली वो आपके 20 से 25 नंबर तो बढ़ा देंगे। नंबर 2, पेपर किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है ना, ये आप पे डिपेंड करता है। स्टार्ट विद इजीएस्ट सेक्शन, जो आपको इजी लगता है ना उससे ही स्टार्ट करो। पर्सनली आई विल रिकमेंड यू टू स्टार्ट विद इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग और उसको 20 मिनट में खत्म करने का ट्राई करो। फिर आपको जो इजी लगता हो उससे आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करो, फिर आप केमिस्ट्री पे जाओ, फिजिक्स पे जाओ एंड देन फिर मैथ्स पे जाओ। आगे डेफिनेटली इट्स योर स्ट्रेटेजी कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, बट मेक श्योर कि इजी टू हार्ड जाओ। नंबर 3, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में जानबूझ के टफ डाले जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसके पीछे ही पड़ रहे हो। इट्स अ ट्रैप, तो आपको उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। इसलिए इट इज रिकमेंडेड टू सॉल्व इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। आप वहां पे मैक्सिमम स्कोर करने जा रहे हो, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने नहीं जा रहे। तो जो इजी क्वेश्चन लगता है उन्हें सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखा नहीं हुआ, सेकंड देखा नहीं हुआ, थर्ड देखा उसमें भी आंसर तो आ गया बट स्टिल यू आर कंफ्यूज। तो ऐसे टाइम पे पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। ये समझ लेना कि सबके लिए एग्जाम टफ आया है, सिर्फ आपके लिए नहीं, वो सबके लिए टफ है। तो इस टाइम पे जो पैनिक नहीं होगा और अच्छे से एग्जाम को सॉल्व करेगा तो उसके ज्यादा नंबर आने वाले हैं। तो अपना माइंडसेट बिल्कुल भी हिलने मत देना। लास्ट वीक के प्रेशर के चक्कर में दूसरी एंट्रेंस एग्जाम्स देना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी रिसेंटली न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी हैज स्टार्टेड इट्स न्यू फेज ऑफ registration. Also, one more thing, I recently got to know that Newton School of Technology has started its new campus in Bangalore after Pune and Delhi NCR because of increase in demand. Here, students get specialization in 3 cutting-edge fields: artificial intelligence, robotics, and tech entrepreneurship. These are not just the fancy word, ये future है technology और business का. And NST preparing Bangalore student for this future. और जो चीज इनके कैंपस को अलग बनाती है वो है मेंटरशिप का लेवल। यहाँ सिद्धार्थ मलिक साइंटिस्ट रह चुके हैं इसरो में। अश्विन की इज ICPC वर्ल्ड फाइनलिस्ट एंड एक्स-पेक। सो गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम दिस टाइप ऑफ मेंटर्स विल बी डेफिनेटली अ गेम चेंजर। एनएसटी के फर्स्ट बैच के 93% ऑफ द सेकंड ईयर स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप क्रैक कर लिए विद एन एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30,000, वो भी इन द टॉप कंपनीज लाइक Zoom का, Razorpay, DRDO etc. So their faculties and advanced curriculum is definitely going to bring some good changes in education system. यहाँ बस आपको डिग्री नहीं मिलेगी, you will get industry exposure, top tech internships and global exposure भी मिलेगा. So to get into this college, you can apply for NCET exam. You will find link in the description. So moving on to our topic. Now let's talk about physical and mental health. आप लोगों को टाइम पे सोना है, आप लोगों को अपनी बॉडी क्लॉक को बायोलॉजिकली ऐसे सेट करना है कि जिस टाइम पे आपका एग्जाम है ना उस टाइम पे आप अवेक रहो, आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव हो उस टाइम पे। ये नहीं कि आपका एग्जाम सुबह 9 बजे और आप उठ रहे हो 11 बजे रोज, बट अगर आपकी बॉडी साथ नहीं देगी ना उस टाइम पे तो भूल जाओ जितना भी स्कोर आ रहा होगा अभी मॉक टेस्ट में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए लास्ट वीक का। ऑल्सो मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से देखना, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसे मोल्ड भी कर सकते हो, बट बेसिक सा मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ, आप वो फॉलो कर सकते हो। सुबह 6 बजे उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो, माइंड को फ्रेश कर लो। 6:30 to 8:30 क्विक रिवीजन कर लो, और इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी भी आप पढ़ सकते हो इस टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे। फॉर्मूलाज रिवाइज करो, शॉर्ट नोट रिवाइज करो। 8:30 to 9 लाइट ब्रेकफास्ट कर लो, ज्यादा मत करना नहीं तो नींद आने लग जाएगी। 9 to 12 आपको अपने दिन का पहला मॉक टेस्ट देना, ये आपको एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट जैसे देना है, तो सीरियसली देना, सारी डिस्ट्रैक्शन दूर रखना अपने से। एंड दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू टू सॉल्व योर पेपर इन 2.5 आवर्स। तो अब मॉक टेस्ट देने के बाद आप 1 PM to 2 PM उसे अच्छे से एनालाइज करो। जो भी क्वेश्चंस गलत हुए ना उनके सॉल्यूशंस देखो, उनके कॉन्सेप्ट्स को फिर से समझने की कोशिश करो। आपको हर एक टेस्ट के साथ इंप्रूव करना है, प्लान बनाकर चलो। बट एज आई टोल्ड अर्लियर, अगर आप क्रैकेट की मॉक टेस्ट देते हो तो आपको प्लान तो बिट सेंस दे देते हैं, तो आपका टाइम बच जाएगा इसमें। अब जब आपका एनालिसिस हो जाए तो आप 30 मिनट्स का ब्रेक ले लो, उसके बाद 2 to 5 स्लॉट में मॉक टेस्ट 2 देनी है आपको।
आपको। वंस अगेन अगर आपके लिए पॉसिबल है मॉक देना तो ही देना, वरना रिवीजन कर सकते हो आप। आई नो काफी सारे स्टूडेंट्स की अभी रिवीजन बची होगी, तो आप जरूरी नहीं है कि दिन में 2 मॉक टेस्ट दो, आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हो जो स्लॉट आपने चूज किया है उस टाइम पे, बाकी टाइम पे आपको रिवीजन करना। अगेन फिर 6 to 7 आप थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा वॉक कर लो, कुछ भी कर लो। फिर रात के समय लाइक 7:30 to 9 आप अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज कर सकते हो। फिर रात में 9 to 10 आप डिनर कर सकते हो, फैमिली के साथ बात कर लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे एंड फिर आप सो सकते हो एंड नेक्स्ट डे यू विल वेक अप एट 6:30। 7 to 8 आवर्स की स्लीप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी लाइट मत लेना। Now let's talk about point number 8, some additional do's and don'ts. I am going to tell you about some things जो आपको करनी है और जो आपको नहीं करनी है, इससे काफी फर्क पड़ेगा, तो ध्यान से सुनो। Point number 1, don't overstudy। मींस अभी ये लास्ट वीक में आपको नया कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ बिटसेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कोई भी चैप्टर से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर कोई वीक चैप्टर है ना तो उसके बेसिक फॉर्मूलेस तो देख लेना, बट डिटेल में जाओगे तो फिर फंस जाओगे और टाइम वेस्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, रिड्यूस सोशल मीडिया यूजेज। बिल्कुल टाइम वेस्ट है। आई एम टॉकिंग अबाउट यूट्यूब ऑल्सो। आप मेरी वीडियोस भी बिल्कुल देखना बंद करो ये लास्ट वीक में, इससे तो मेरे व्यूज कम हो गए, बट आई वांट योर सिलेक्शन। बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। स्ट्रेटेजीज वीडियोस देखना बंद करो। हाँ, मेरी वीडियोस भी देखना बंद करो ये एक वीक में, उसके बाद फिर चाहे जो देखना है देखो, बट एग्जाम होने के पहले अब और कोई वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट मत करो। तो अगर आप कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखोगे ना तो कमेंट्स में लिख दो भैया दिस इज माय लास्ट स्ट्रेटेजी वीडियो। पॉइंट नंबर 3, स्टिक टू वन रिसोर्स। ऐसा नहीं है कि अब लास्ट वीक आ गया आप 4-5 रिसोर्सेस पे भाग रहे हो, किसी ने बोल दिया यार ये रिसोर्स अच्छा है, इससे ही क्वेश्चन आते हैं बिटसेट में। ऐसा नहीं कि जो रिसोर्स कर रहे थे वो छोड़ के नए रिसोर्स पे पकड़ लो, जितना स्कोर आने वाला होगा वो भी नहीं आएगा। अपने हैंड रिटन नोट्स को रेफर करो, अपने शॉर्ट नोट्स को रेफर करो, बस वही अच्छे से कर लो। एंड द लास्ट थिंग, अगर आपको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, तो आप अपने फैमिली में किससे बात कर लो, या फिर अपने भैया दीदी से बात कर लो जो आपको मेंटोर कर रहे होंगे। आप कोई भी सीनियर से बात कर सकते हो, कमेंट्स में भी अपना डाउट शेयर कर सकते हो मेरे साथ। ऑल्सो क्रैक इट फ्री मेंटरशिप तो है ही, आप वहां पे भी पूछ सकते हो, सारे बिटसेंस हैं आप सपोर्ट करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी ऑल आर रेडी टू हेल्प। एंड द फाइनल पॉइंट, द फाइनल मोटिवेशन, अभी अपने आप पे भरोसा रखो, ट्रस्ट मी आप क्रैक कर लोगे। तो अगर आपने अपना 100% दिया है ना पढ़ाई करने में, तो रिजल्ट की बिल्कुल फिक्र मत करो। नो मैटर अभी आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, तो अभी पेन और पेपर उठाओ और आज से शुरू हो जाओ। ये 7 दिन ना काफी इंपॉर्टेंट, एंड गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना। यू नेवर नो कि एग्जाम में क्या हो जाए। तो गाइस इस वीडियो को और बड़ा नहीं रखते, जाकर पढ़ाई करो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट क्रैक इट फ्री मेंटरशिप एंड क्रैक इट टेस्ट सीरीज। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट एंड आई मीन इट। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं बिट्स पिलानी में। See you soon. Bye bye.